दोस्तों, क्या आप आने वाले सीजन में लद्दाख का ट्रिप प्लान कर रहे हो, वो भी एक बड़े ग्रुप साइज में, जहां आपके पास में 5 से ज्यादा लोग हैं और इस बात को लेके आप कंफ्यूज हो कि भाई आपको 2 टैक्सीज हायर करनी चाहिए या 2 से ज्यादा टैक्सीज हायर करनी चाहिए या फिर एक बड़ा टेम्पू ट्रैवलर हायर करना चाहिए? क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं दोनों अप्रोचेस को फॉलो करने के लिए? अब होता यह है, जब आपके ग्रुप में 5 लोग होते हैं तो आप आराम से एक टैक्सी हायर कर सकते हो। टैक्सी जनरली एसयूवीज होती हैं लद्दाख के अंदर, तो भाई एक बंदा ड्राइवर के साथ बैठ गया, बाकी 2 बीच में बैठ गए और 2 लास्ट वाली सीट पे बैठ गए, या 3 बीच में बैठ गए, 1 लास्ट वाली सीट पे बैठ गया, तो 5 लोग जो हैं वो इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। बट जैसे ही ग्रुप साइज 6 होता है तो जो बैलेंस है बिगड़ जाता है। इसलिए अक्सर लोग या तो 2 टैक्सी को प्रेफर करने की सोचते हैं या फिर एक मिनी वैन या फिर एक होता है ना टेम्पू ट्रैवलर विंगर टाइप की गाड़ी जो है जिसमें ज्यादा लोग आ सकते हैं, 5 से कंफर्टेबली आ सकते हैं, वो हायर करने की सोचते हैं। तो आज इस लद्दाख ट्रैवल गाइड सीरीज के इस एपिसोड के अंदर मैंने सोचा इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं और एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते और जुले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम धीरज है और मैं आप सभी की जो हिमालयन ट्रिप्स है उनको यादगार और सेफ बनाने में आपकी हेल्प करता हूं। अब वापस टॉपिक पर आते हैं और प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो आपको समझ में आ चुकी है कि जब आपके ग्रुप में 5 से ज्यादा लोग हैं तो आप टैक्सी को या फिर टेम्पू ट्रैवलर को चूज करने में कंफ्यूज्ड हो। और प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास में 6 लोग हैं या 7 लोग हैं तो काफ़ी लोग अक्सर ये सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह से भाई जो एसयूवी गाड़ियां होती हैं, एसयूवी टैक्सी होती हैं, उनमें फिट कर लें। एक ड्राइवर के साथ बैठ जाएगा, 3 बीच वाली रो में बैठ जाएंगे और 3 को पीछे ठूस देंगे, राइट? अक्सर ऐसा लोग सोचते हैं और जो लद्दाख की शहर टैक्सीज वगैरह होती है वो इसी प्रिंसिपल्स पे चलती हैं, जो कि अपना श्रीनगर ले हाईवे हो गया, मनाली ले हाईवे हो गया, इस पे जो लोकल्स के लिए शहर टैक्सीज चलती हैं उसमें कम से कम 6 से 7 लोग जो हैं एक साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। पर आप दोस्तों इस बात को समझिए कि इसमें थोड़ी दिक्कत वाली बात है, बहुत ही क्रैम्ड होने वाला है स्पेस। इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपने मेरे चैनल पे देखा होगा कि मोस्ट कॉमन आइटनरी जो है, जो मैं रेकमेंड करता हूं लोगों को लद्दाख जब बाय रोड जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कम से कम 12 से 14 दिन की आइटनरी है। अगर आप फ्लाइट से भी जाते हैं तो भी कम से कम आपको 8 से 9 दिन चाहिए अगर आप तीनों साइट सीइंग प्लेसेस जो हैं लद्दाख के वो कवर करना चाहते हैं। थोड़ा शॉर्ट कर लोगे तो वो 12 से 14 दिन की आइटनरी आप 10 से 12 दिन बना रहे होगे, तो ये काफी सारे दिन हैं। 10 से 12 दिन, 12 से 14 दिन, 7 से 8 दिन। अब इन सभी दिनों पे लद्दाख में जो साइट सीइंग प्लेसेस हैं वो बहुत दूर दूर है। तो दूसरी प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि भाई जो एवरेज टाइम है जो आप रोड पे रहने वाले हो, रोड पे ट्रैवल करने वाले हो, इन गाड़ियों में बैठे रहने वाले हो, वो बढ़ जाता है। कम से कम आप 6 से 7 घंटे मान के चलिए कि एक लद्दाख ट्रिप के ऊपर जनरल रहता है ऑन एन एवरेज की पर डे बेसिस पे आप स्पेंड कर रहे होगे। कुछ दिन जो होंगे बहुत लाइट होंगे और वो लाइट दिन जो है सिर्फ और सिर्फ मुझे दिखता है जब आप ले में रेस्ट डे ले रहे होगे वही एक लाइट डे होगा। बाकी सभी जगहें जो हैं 100 से ऊपर किलोमीटर की हैं, तो मिनिमम से मिनिमम आप 5 से 6 घंटे, कभी कभी तो 8-8 घंटे, 9-9 घंटे भी होंगे जिसमें आप उस गाड़ी में बैठे हुए होंगे। अब इमेजिन करिए कि आपने 6 से 7 लोग उस गाड़ी के अंदर डाले हुए हैं, एक एसयूवी के अंदर डाले हुए हैं, तो कितना मुश्किल हो सकता है, आप समझ रहे हैं। इसलिए जो कंफर्टेबल साइज है ग्रुप का एक लद्दाख की टैक्सी में ट्रैवल करने के लिए, वो मैं 5 से ज्यादा रेकमेंड नहीं करता हूं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि धीरज भाई कॉस्ट का क्या होगा, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही टैक्सी की कॉस्ट जो है मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो ये जैसे ही 4 से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो जो पर पर्सन का शेयर है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। मान के चलिए कि आपकी लद्दाख ट्रिप की टैक्सी की कॉस्ट जो है 50,000 आई है, एक हाइपोथेटिकली मान लेते हैं क्योंकि इतनी आती है अगर आप पूरी साइट सीइंग करने वाले हो लद्दाख की। इनफैक्ट इससे ज्यादा भी आ सकती है, आपने देखा ही होगा लद्दाख के जो टैक्सी रेट्स हैं। तो अगर 50,000 मान के चलें और 4 लोगों में आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो पर पर्सन का शेयर आने वाला है वो 12,500 आने वाला है। अगर आप इसको 5% में डिवाइड कर लोगे तो भाई कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब 2,500 रुपए बचा रहे हो, बट जो 7-8 दिन का स्ट्रगल है वो बढ़ने वाला है। जो एक और एक्स्ट्रा पर्सन है भाई उसका लगेज भी होगा, वो सिर्फ एज अ पर्सन नहीं आएगा, उसका लगेज भी आएगा। लगेज आप छत पे रख सकते हो। चलो 5 आपने एडजस्ट कर लिए, तो ऐसे ही अगर हम 6 की अगर बात करें तो भाई कितना आ जाएगा, तो और कम शेयर हो जाएगा, बट 1,000-1,500 का ही फर्क पड़ेगा। तो इसलिए अब 1,000-1,500 बचाने के चक्कर में आप छठा बंदा जो टैक्सी में डालोगे तो जो डिस्कम्फर्ट है उसकी वजह से पूरे के पूरे ट्रिप पे
वो बढ़ जाता है। इसलिए छोटी गाड़ी अगर है तो आप 3 से ज़्यादा लोग लेके मत जाइए। अगर बड़ी गाड़ी है, एसयूवी टाइप की गाड़ी है जिसमें आप लगेज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं पीछे डिक्की में या छत के ऊपर, तो आप 5 लोग जो हैं ले जा सकते हैं। पर मैं पर्सनली जब भी ट्रैवल करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं 4 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक गाड़ी के अंदर ना हो, क्योंकि उसमें आपको और ज़्यादा कंफर्ट मिल जाता है। पीछे का पूरा स्पेस आपके पास में होता है, आप खाने पीने का सामान वहां फेंक सकते हैं, आपको बार बार गाड़ी नहीं रुकवानी पड़ती, आपको अपनी गोदी में सामान नहीं रखना पड़ता है। अब ये समझने के बाद मुद्दा ये आ जाता है कि भाई अब जैसे ही 4 या 5 से ज्यादा ग्रुप साइज है तो 2 टैक्सी हायर करें या 3 टैक्सी हायर करें, डिपेंडिंग ऑन कितना आपका ग्रुप साइज है, या फिर एक बड़ा टेम्पू ट्रैवलर हायर कर लें। पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जब आप टेम्पू ट्रैवलर से ट्रैवल करोगे तो भाई जो पूरा ग्रुप है वो एक साथ ट्रैवल कर रहा होगा, पूरे ग्रुप एक साथ फन ले रहा होगा। आप किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, पूरी जर्नी जो है उसमें स्टोरी शेयर कर सकते हैं, हल्ला गुल्ला कर सकते हैं। आपका पूरा टेम्पू ट्रैवलर होगा, जिस भी तरह से आप एंजॉय करके जाना चाहते हैं वैसे जा सकते हैं, राइट। अगर आपने मल्टीपल टैक्सीज करी हुई हैं तो भाई अब ग्रुप तो स्प्लिट हो जाएगा। अब आपको ये देखना होगा कब कौन किस टैक्सी में रहे, या फिर आप हो सकता है फिक्स भी कर दो कि भाई ये 4-5 लोग इस टैक्सी में रहेंगे, ये 4-5 लोग इस टैक्सी में रहेंगे। फिर प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप मल्टीपल गाड़ियां ले जा रहे होते हो तो भाई ट्रैक करना पड़ता है कि पहली गाड़ी कहाँ चली गई, दूसरी गाड़ी कहाँ रह गई, पीछे वाली गाड़ी क्यों नहीं आई अब तक, अरे कहाँ रुक गए। हर किसी को जो फोटोग्राफी वगैरह करनी है, वीडियोग्राफी वगैरह करनी है, वो डिफरेंट हो सकती है। तो कभी कोई कहीं रुका हुआ है, कभी कोई कहीं रुका हुआ है, तो आपस में जो तालमेल बनाने वाली बात होती है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और थोड़ा और मुश्किल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये लद्दाख के जो रूट्स वगैरह हैं इसमें बहुत बार आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। खासतौर से जो रास्ते हैं बीच बीच के, मनाली ले हाईवे वगैरह हो गया, या फिर जब भी आप इनर रूट्स पे भी ट्रैवल कर रहे होगे लद्दाख के, वहां पे भी बीच बीच में सिग्नल नहीं होगा। हो सकता है डेस्टिनेशन पे हो, राइट, पर बीच में हो सकता है सिग्नल ना हो। तो फिर जो ट्रैकिंग करना होता है कि भाई कहाँ रह गए कहाँ नहीं रह गए, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो यहाँ पे समझ होनी पूरे ग्रुप में बहुत जरूरी है कि हम आसपास ही चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। पर अगर आप टेम्पू ट्रैवलर में ट्रैवल कर रहे हो तो भाई सब कोई एक ही साथ चल रहा है, सब कोई एक ही साथ जो है एंजॉय कर रहा है, सब कोई एक ही साथ रुक रहा है, जहां पे भी रुकना है, जहां पे भी फोटो खींचनी है, जहां पे भी खाना खाना है, जहां पे भी कुछ पीना है। दूसरा पॉइंट टेम्पू ट्रैवलर के फेवर में ये आ जाता है कि भाई जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है, जो बजट है वो काफी कम हो जाता है जब आप टेम्पू ट्रैवलर में ट्रैवल कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि जो टेम्पू ट्रैवलर की कॉस्ट होती है ना दोस्त, वो जो लद्दाख की सबसे हाईएस्ट टैक्सी होती है, जैसे इनोवा हो गई, आरिया हो गई, इसकी 35% ज्यादा होती है। तो जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था कि भाई टैक्सी की कॉस्ट जो है 50,000 पड़ रही है आपके आइटनरी के हिसाब से, और अगर मैं वर्स्ट केस लूं, जो ग्रुप साइज का वर्स्ट केस होता है वो 6 लोगों का होता है, क्योंकि ना तो आप फिर इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। अगर हम 6 लोगों पे बात करें तो आपको 2 टैक्सी अगर हायर करोगे तो भाई 50,000 1 लाख रुपए हो जाएगा। पर पर्सन की जो कॉस्ट आएगी वो लगभग 16,670 के आसपास आएगी, राइट। 6 लोगों में अगर मैं डिवाइड करूं 1 लाख रुपए को, तो इसी कॉस्ट को टेम्पू ट्रैवलर से देखें तो क्योंकि 35% हाइयर है, तो दैट मीन्स कि 50,000 वाला जो आपका रूट है उसको करीबन टेम्पू ट्रैवलर में आपको 67,750 के आसपास आपको देना होगा, राइट। अब अगर 6 लोगों से इस कॉस्ट को मैं डिवाइड करूं तो आपका आ जाता है 11,250 के आसपास का शेयर आ जाता है। और दोनों में हम कंपेयर करें तो लगभग 5,000 रुपए के आसपास का फर्क है, जो कि आपकी लद्दाख में फूड कॉस्ट हो गई, 1-2 दिन खाने वाने की, रहने की कॉस्ट हो गई, उन सब में कवर हो सकता है। जब भी आप हिमालय में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। तो ये थी टेम्पू ट्रैवलर के एडवांटेजेस। अब 2 टैक्सी या मल्टीपल टैक्सी हायर करने की क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो सबसे पहली जो एडवांटेज आ जाती है दोस्तों वो है कंफर्ट की। जब आप मल्टीपल टैक्सीज में ट्रैवल कर रहे हो, अगर हम इनोवा से कंपेयर कर रहे हैं तो इनोवा का जो कंफर्ट लेवल है, जब आप उसमें बैठते हो, जितनी आराम से आप उसमें बैठ सकते हो, जितने कंफर्टेबली आप उसमें बैठ सकते हो, उतना कंफर्टेबली आप किसी टेम्पू ट्रैवलर में नहीं बैठ सकते हो। सीट्स वगैरह जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कुशन नहीं होती हैं। जैसा आपने अगर पहले आप टेम्पू ट्रैवलर में सफ़र करा है और इनोवा में सफ़र करा है तो आप समझ सकते हैं कि कंफर्ट जो होता है वो टैक्सी के अंदर ज्यादा रहेगा। ये कंपैरिजन में मैं बता रहा हूं, मैं ये कहीं भी नहीं कह रहा हूं कि टेम्पू ट्रैवलर की सीट्स जो होती हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल होती हैं। ऑफ कोर्स आप एक लेवल तक का अगर आप यूज्ड टू हो तो लोग स्टैंडर्ड बसेस जो हैं उसमें भी ट्रैवल करते हैं, बट लोग वॉल्वो बसेस में भी ट्रैवल करते हैं, राइट। मुझे जितना एक्सपीरियंस है, एक टेम्पू ट्रैवलर में थोड़ी सख्त सी सीट होती है, उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता है लेग रूम, लेग स्पेस वगैरह भी, जितना आप एक
इनोवा जैसी गाड़ी में कंफर्टेबली राइड कर सकते हो। जो राइड का एक्सपीरियंस भी है या ड्राइव का, जो जब गाड़ी ड्राइव हो रही होती है तो उछलने का, जो बम्प्स का जो पूरा एक्सपीरियंस है, वो छोटी गाड़ी जैसे कि अगर मैं टेम्पो ट्रैवलर से इनोवा वगैरह को कंपेयर करूं तो उसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। पूरी ओवरऑल राइड जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। और अगर हम इन्हीं को दोनों पॉइंट्स में जोड़ दें कि भाई लद्दाख की ट्रिप जो होती है काफ़ी लंबी होती है, हर दिन जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है जब आप रोड पे रहते हो, तो कंफर्ट जो है बहुत ही प्रायोरिटी हो जाता है लद्दाख जैसी जगह की ट्रिप के लिए। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, मैं वीडियो जो है लद्दाख बोल के बना रहा हूं, बट ये वीडियो जो है आप कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे स्पीति वैली के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, किन्नौर वैली के लिए भी कर सकते हैं, पांगी वैली के लिए भी कर सकते हैं, संस्कार वैली के लिए भी कर सकते हैं। जहां भी आप लंबा ट्रिप बना रहे हैं, काफी टाइम तक आप रोड पे रहने वाले हैं, वहां के लिए आप इस वीडियो को अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं है। दूसरा एडवांटेज मल्टीपल टैक्सीज के फेवर में ये आ जाता है कि ये जो एसयूवी टाइप की गाड़ियां होती हैं, ये टेम्पो ट्रैवलर से अगर मैं कंपेयर करूं तो ज़्यादा तेज भागेंगी, ज़्यादा तेज स्पीड रहेगी। तो जो एवरेज स्पीड है आपकी पर डे की वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर टेम्पो ट्रैवलर आपको 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के आसपास की ऑन एन एवरेज स्पीड दे रहा है माउंटेन्स के अंदर, पहाड़ों के अंदर जो लद्दाख के हैं, तो जो गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं जैसे कि एसयूवीज, उसमें आपकी स्पीड जो है 35 से 40 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। और स्पीड के साथ साथ साइज भी मैटर करता है। काफी जगह ऐसी होंगी जहां पे गाड़ी निकल पाएगी पर हो सकता है टेम्पो ट्रैवलर ना निकल पाए। हो सकता है कि मलबा गिरा हुआ हो या फिर साफ सफाई चल रही हो, जहां पे लैंडस्लाइड हुआ है वहां पे ट्रक लगा हुआ है बीआरओ का। अब साइड से स्पेस है, राइट, साइड से स्पेस हो सकता है कि छोटी गाड़ी जैसे कि अगेन एसयूवी छोटी गाड़ी में ही बोल रहा हूं, उसको मिल जाए, आप उसको पार कर सकते हैं ऐसे लैंडस्लाइड एरियाज को। बट टेम्पो ट्रैवलर में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। टेम्पो ट्रैवलर को अपनी पूरी जगह चाहिए, जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक और एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि काफी लोकेशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पे टेम्पो ट्रैवलर स्ट्रगल करे, चढ़ने में भी हो सकता है स्ट्रगल करे, जो कि खास तौर से कच्चे रास्ते होते हैं बहुत ज्यादा। कुछ बिल्कुल ही ऑफ रोड रूट आपने समझ लिया कि भाई यहां जाके रहूंगा, जो रोड नहीं है जहां पे, वहां पे हो सकता है टेम्पो ट्रैवलर स्ट्रगल करे, बट एक गाड़ियां जो है वो पहुंच जाए। तो ये भी एक और एडवांटेज है। स्पीड के साथ साथ कहां पे रीच हो सकती है एसयूवी टाइप की गाड़ी की इन कंपैरिजन जो टेम्पो ट्रैवलर होते हैं उनको। तो दोस्तों ये थी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों पहलू पे कि टेम्पो ट्रैवलर कब सही रहेगा, मल्टीपल गाड़ियां कब सही रहेंगी, क्या आपको चूज करना है। आप अपनी हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से, कॉस्ट वर्सेस कंफर्ट और रिमोट रूट्स, ऑफ रोड रूट्स वर्सेस नॉर्मल रूट्स, उसके ऊपर ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अगर आपको टैक्सीज को हायर करना है, राइट, तो उसका एक डेडिकेटेड मेरे ब्लॉग पे सेक्शन है, टैक्सी ड्राइवर की लिस्ट है पूरी, जो लोकल टैक्सी ड्राइवर्स हैं लद्दाख के, आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने छोड़ा हुआ है। टैक्सी रेट्स चाहिए आपको तो 2023 के टैक्सी रेट्स ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है इस प्लेलिस्ट के अंदर, आप उसको रेफर कर सकते हैं और टैक्सी के रेट्स जो हैं उनको देख सकते हैं कि आप अपनी आइटनरी के लिए कितना टैक्सी का रेट जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको टेम्पो ट्रैवलर के रेट्स चाहिए तो भाई वो टेम्पो ट्रैवलर के रेट्स में क्विकली आपको जो कॉमन रूट्स हैं लद्दाख के, टूरिस्ट रूट्स जो हैं उनके बता देता हूं। तो इसमें सबसे पहला रूट जो आ जाता है श्रीनगर से लेह का आता है। अगर आप 2 दिन में कवर कर रहे हैं तो टेम्पो ट्रैवलर से आपको 27,831 रुपए देने पड़ेंगे। लेह की लोकल साइट सीइंग में आप मान के चलिए कि करीबन 4 से 5,000 देने पड़ेंगे। लेह से नुब्रा जाएंगे अगर आप 2 दिन में दिस्कित और हुंडर को कवर करेंगे तो 14,571 रुपए लगेंगे आपके। ऐसे ही लेह से नुब्रा 2 दिन में करना चाहते हो पर सुमुर और पनामिक उसमें ऐड कर दोगे तो 17,356 रुपए हो जाएंगे। अब ले नुब्रा पैंगोंग लेक वाया श्योक विलेज 3 दिन में अगर आप करना चाहते हो तो 29,529 रुपए लगने वाले हैं आपके। ऐसे ही ले से अगर आप पैंगोंग का ट्रिप जो 2 दिन में करने वाले हो तो 16,288 रुपए लगेंगे। और ले से सोमोरी अगर आप माहे ब्रिज से जाओगे तो 18,655 रुपए लगने वाले हैं। आगे अगर मैं बढ़ूं तो ले से सोमोरी, सोकर, टांगला करते हुए वापस ले आओगे तो टेम्पो ट्रैवलर में आपको 23,892 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे ही ले से सोमोरी, सोकर, सारचुक करते हुए आप मनाली की तरफ निकल जाओगे 3 दिन में तो आपको 45,594 रुपए देने पड़ेंगे और ये 3 दिन का ट्रिप होने वाला है आपका। और फाइनली ले से सारचू होते हुए मनाली आप सिर्फ 2 दिन में जाना चाहते हो
तो 34,135 रुपए लगने वाले हैं आपके। ऐसे ही कभी कभी ले से पैंगोंग का सिंगल डे ट्रिप भी लोग बना लेते हैं, तो उसके लिए आपको 13,087 रुपए देने पड़ेंगे। और ले से नुब्रा का अगर आप सिंगल डे ट्रिप बनाते हो तो 12,025 रुपए आपको देने पड़ेंगे। मैं आशा करता हूं ये पूरा वीडियो जो है एक टेम्पो ट्रैवलर के पर्सपेक्टिव से, और मल्टीपल टैक्सी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, टेम्पो ट्रैवलर के रेट्स कहाँ हैं, कहाँ पे आप टैक्सी को बुक कर सकते हो, कहाँ पे आप टेम्पो ट्रैवलर को बुक कर सकते हो, ये पूरी जानकारी आपके काम आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी और के काम आएगा तो प्लीज उस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर कर दें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे आप क्वेश्चन डालिए और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जुले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।